इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीज फायर पर बयान से पलट गए हैं ट्रंप। उन्होंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है, समस्या सुलझाने में मैंने मदद की है। ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है भारत पाकिस्तान में सीज फायर का दावा इससे पहले ट्रंप की ओर से किया गया था। इसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे कि आखिर कैसे भारत और पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप किया जा सकता है, मध्यस्थता की बात कैसे डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। इसको लेकर अब अपने बयान से पलट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। सीज फायर को लेकर उनका यह कहना है कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है, बल्कि मैंने दोनों देशों की मदद की है, समस्या सुलझाने में मदद की है, यह ट्रंप का कहना है। मध्यस्थता की बात से अब मुकर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने सबसे पहले पोस्ट करके यह कहा था कि मध्यस्थता उन्होंने कराई है। तो फिलहाल यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार इस पर विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछ रहा था कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं बीच में हस्तक्षेप करने वाले। अब उन्होंने अपने बयान को लेकर यह कहा है कि उन्होंने समस्या का निपटारा कराया, मध्यस्थता नहीं कराई है। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. And I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने समस्या सुलझाने में मदद की है। मध्यस्थता की बात से वो यहाँ इनकार कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर का दावा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान को लेकर जमकर चर्चा हुई और सोशल मीडिया पर भी चल रही थी। इस बीच एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, कैसे अपने बयान से पलटे हैं। But I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. And I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. विदेश मामलों की जानकार संजीव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, डोनाल्ड ट्रंप का बयान हम सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि मध्यस्थता उन्होंने नहीं कराई है, बल्कि समस्या सुलझाने में मदद की है। इससे पहले हालांकि जो उन्होंने पोस्ट किया था उसी को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर भारत पाकिस्तान के मामले में उनका हस्तक्षेप और उनकी मध्यस्थता कई मायनों में सवाल उठा रही थी। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटेंट था वो मध्यस्थता करने का नहीं था। और उन्होंने जरूर, उनके कई ऐसे वर्ड्स हुए जिसको कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया और अपने देश के अंदर भी इसके ऊपर अनेकों तरीके के मतांतर हुए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी कई तरीके के सवाल खड़े किए गए। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो इसमें कोई मीडिएशन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उसे इस प्रक्रिया को एक असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे थे, उसे अपनी मदद दे रहे थे। जो एक एस्केलेशन की सिचुएशन बनती जा रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में और एक फुल ब्लोन वॉर का जो खतरा था, उसको डी एस्केलेट कराने की प्रक्रिया में उन्होंने अपनी मदद की है। अपने गुड ऑफिसर्स, अपने अधिकारियों के साथ मिलते हुए वाइस प्रेसिडेंट अपने स्वयं के ऑफिस के माध्यम से और स्वयं के प्रयासों के माध्यम से, मार्को रूबियो विदेश मंत्रालय के प्रयासों के माध्यम से। संजीव जी, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का अति उत्साह था, हीरो बनने की कोशिश में उन्होंने ये पोस्ट किया था? नहीं, देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बेहद सकारात्मक भूमिका निभाई है। देखिए, भारत का जहाँ तक अप्रोच है, हमने जो 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें तो हमारे विदेश सचिव के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया था कि हमारा जो ये ऑपरेशन था वो एंटी टेरर ऑपरेशन था। ये हमने पाकिस्तान के ऊपर कोई युद्ध थोपने के लिए ऑपरेशन नहीं किए थे। और हमने ये भी कह दिया था कि इसके बाद हमारा आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं है
लेकिन ये साथ में हमने इसको बताया था स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को कि यदि आपने एस्केलेट करने की कोशिश की तो भारत उसको अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करेगा, और यदि आपने एस्केलेट नहीं किया तो भारत भी आगे फर्दर इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और उसने एस्केलेट करने की कोशिश की और एक युद्ध जैसी स्थिति बनी, और भारत को फिर जवाबी कार्रवाइयां करनी पड़ी, जिसमें कि हमने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को काफी हिट किया, क्योंकि उन्होंने जब इसको एस्केलेट किया तो हमने भी एस्केलेशन की तरफ हम बढ़े। तो ये तो भारत को करना ही था, भारत को मजबूर किया गया कि भारत एस्केलेट करे। लेकिन जो ये एस्केलेशन की सिचुएशन बनती जा रही थी उसे डी एस्केलेट कराने में अमेरिका ने और अन्य राष्ट्रों ने, जिसमें सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान, कतर और यूके जैसे राष्ट्र भी शामिल रहे, बैक चैनल के माध्यम से उन्होंने एक असिस्टेंस प्रोवाइड कराया, मदद प्रोवाइड कराई, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य अमेरिका ने किया है। और मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि जब 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था और भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के ऊपर ऐसे ही काफी दबाव बना रखा था, तो नवाज शरीफ भागे भागे बिल क्लिंटन के पास गए और उन्हें मिलने के लिए समय मांगा। बिल क्लिंटन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं आपसे बिल्कुल संजीव जी, पहले ही डीजीएमओ ये क्लियर कर चुके हैं कि पाकिस्तान की ओर से रिक्वेस्ट आई थी, पाकिस्तान ने अप्रोच किया था भारत को और उसके बाद ही सीज फायर हुआ है। अब ट्रंप का बयान भी साफ तौर से